बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि एक मुल्क में एक फ़कीर रहा करता था। उसको जो भी भीख मिलती थी ये ज़रूरतमंदों के पास जाकर बांट दिया करता था। ये खुद रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेता था। एक बार एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नज़र दो बच्चों और उनकी माँ पर पड़ी, जो कि दोपहर की तपती धूप में बैठे थे और साथ ही उनका घर टूटा हुआ था। जाकर फ़कीर ने बच्चों से कहा कि आपका मकान कैसे टूट गया। बच्चे कहने लगे, 2 से 3 दिन पहले बारिश आई थी जिसकी वजह से हमारा मकान टूट गया है। अब हम बेयारू मददगार धूप के अंदर बैठे रहते हैं। हमारी मदद भी कोई नहीं करता है। कोई तो ऐसा होता अल्लाह का बंदा जो आकर हमारी मदद करता, जो हमारा मकान बनवा कर देता ताकि उससे हमारा गुजारा होता। साथ ही बच्चों की माँ बैठी थी, वो भी रोने लगी और कहने लगी, इनके अब्बा बीमारी की वजह से वफात पा चुके हैं। अब हम माँ और बच्चे इस झोपड़ी में ही गुजारा कर रहे थे, पर इस बारिश की वजह से ये भी टूट गया। मैंने काफ़ी लोगों से मदद मांगी पर किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। फ़कीर ने उनकी दर्द भरी दास्तान सुनी तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसका बस चलता तो वो उसी वक्त उनको पैसे देकर उनका मकान बनवा देता, पर ये तो खुद एक फ़कीर था, रोज़ भीख मांगकर गुजारा करता था। उसके अंदर इंसानियत का दर्द था। उसने दिल ही दिल में ठान ली कि ये मकान बनवाकर ज़रूर दूंगा। लेकिन उसकी ये भी हकीकत थी कि वो एक फ़कीर था। उसका सारा दिन भीख मांगकर भी इतने पैसे ही मिल पाते थे कि जिससे सिर्फ उसका ही गुजारा हो सके। फिर उसने सोचा कि मैं मालदार लोगों के पास जाकर उनसे मदद मांगता हूँ। फिर ये मालदार लोगों के पास जाकर उनसे पैसों की मदद मांगने लगा, लेकिन उन लोगों ने भी उसे सिर्फ भीख ही दिया, वो भी सिर्फ इतना जिससे सिर्फ उसका ही गुजारा हो सके। लिहाजा अब उसने फैसला कर लिया कि अब मुझे उधार लेना है। ये उन सब के पास जाकर कहने लगा कि मुझे उधार के तौर पे कुछ पैसे दे दें, मैं पाई पाई जमा करके आपको वापस लौटाता रहूँगा। तो उन्होंने उसे कुछ रकम दी जिससे अब आराम से घर बन सकता था। ये रकम उठाकर वह सीधा उन बच्चों के पास चला आया। यहाँ आकर मजदूर वगैरह लगाकर उनको नया घर बनवा कर दिया। बच्चे उसको दुआएं देने लगे और बच्चे कहने लगे कि आप जैसे भले आदमी की वजह से हम अपना सर छुपा पाएंगे। ये उनका घर बनवाकर वापस चला आया। कुछ दिनों बाद फ़कीर बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि चलने फिरने से भी कासिर हो गया। अब ये जिन लोगों की मदद किया करता था वो सब उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास चले आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि फ़कीर काफ़ी बीमार था। ये अपनी ज़िंदगी के कुछ पलों का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही खबर उन मालदार लोगों को मिली कि फ़कीर काफ़ी बीमार हो चुका है, तो उन्होंने सोचा कि वो फ़कीर के पास जाकर अपने पैसे ले आते हैं। होना हो कि फ़कीर मर जाए, फिर इसके मरने के बाद तो हमारे पैसे भी डूब जाएंगे। ये फ़कीर के पास अपने पैसे वसूल करने चले आए। यहाँ आकर इन्होंने देखा कि फ़कीर अपनी ज़िंदगी के चंद ही लम्हों पर था। मालदार लोगों ने फ़कीर से कहा कि जो तुमने हमसे पैसे लिए थे वो वापस करो। फ़कीर आदमी के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। फ़कीर बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता बर्फ की तरह पिघल रहे थे, क्योंकि अब उनके पास कुछ ही टाइम ही बाकी रह गया था और उधार लेने वालों की तादाद में भी धीरे धीरे इजाफा होता जा रहा था। जब वो देखते फ़कीर तो मरने वाला है, उनके चेहरे पर उदासी के बादल छा जाते और दिल ही दिल पछता रहे थे
कि काश हम इस फकीर को पैसे ही ना देते। हमारे पैसे देने से पहले ही ये तो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। फकीर ने उनसे कहा, आप लोग इतना घबराते क्यों हो? रब पर भरोसा रखो, खुदा कोई ना कोई इंतजाम जरूर बना देगा और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। इसी दौरान मालदार लोग कहने लगे कि फकीर तो ऐसे कह रहा है कि अल्लाह पाक फरिश्ते के हाथों 300 दिनार भेज देंगे। ये लो फकीर, इन सबके पैसे वापस कर दो। फकीर ने उन लोगों को जवाब दिया कि आप लोगों को अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं है, आपको रब पर पूरा भरोसा होना चाहिए। वो अपने मोमिन बंदों को नाउमीद नहीं करता। देखिएगा आपके पैसों का इंतज़ाम ज़रूर हो जाएगा, आप नाउमीद ना हो। इसी दौरान बातें हो रही थी कि बाहर से एक बच्चे की आवाज़ आई, जिसने हलवा पूरी खानी हो वो आकर मुझसे ख़रीद ले। फ़कीर ने उसी वक्त अपने एक अकीदतमंद से कहा कि जाओ इस बच्चे से सारी की सारी हलवा पूरियाँ ले आओ। आदमी बाहर चला आया और बच्चे से सारी की सारी हलवा पूरियाँ लेकर अंदर आ गया। जैसे ही आदमी हलवा पूरी ले आया तो फ़कीर ने कहा कि ये सारी हलवा पूरियाँ यहाँ पर मौजूद लोगों में बांट दो। फ़कीर के कहने पर उस आदमी ने तमाम लोगों को सारी की सारी हलवा पूरी बांट दी, जिसमें वो मालदार आदमी भी थे और वो भी आदमी थे जिसकी फ़कीर मदद किया करता था। ये सारे लोग हलवा पूरियाँ खाने लगे। हलवा पूरियाँ खाते हुए मालदार लोग कहने लगे कि वाह, फ़कीर के पास तो पैसे भी नहीं हैं, फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि अपनी जमा पूंजी से मरते वक्त कम से कम हमें कुछ तो खिलाकर जा रहा है। सारे लोगों ने यह हलवा पूरियाँ खा ली तो बच्चा अंदर चला आया और आकर कहने लगा कि मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फ़कीर ने कहा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद ही फ़कीर हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बच्चा कहने लगा, ये सारी हलवा पूरियाँ मुझे मेरे मालिक देता है और कहता है कि जाओ बेच कर आओ। अगर मैं जाकर उसे पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे बहुत मारेगा। वहां पर मौजूद मालदार आदमी कहने लगे कि तुम्हें कोई शर्म भी है या नहीं? एक तो तुमने पहले से ही हमारे पैसे ले लिए हैं जो कि तुम वापस नहीं दे पा रहे, और ऊपर से तुमने मरते वक्त भी इस बच्चे को नहीं बख्शा। इससे भी जाते जाते तुमने फ्रॉड कर लिया है। बच्चे के पैसे तो कम से कम दे देते। बच्चा कहने लगा कि मैं अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा 1 दिनार चाहिए। काफी देर तक बच्चा पैसे मांगता रहा। आखिर बच्चे का सब्र का पैमाना टूट ही गया। वो फूट फूट कर रोने लगा कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, पर फकीर के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी दौरान एक बंदा आया, उसने कागज के अंदर पैसे रखे हुए थे, आकर फकीर के पास रखकर चुपचाप चला गया। सारे लोग यह माजरा देख रहे थे। फकीर ने जैसे ही कागज का लिफाफा खोला तो उसके अंदर 300 दिनार मौजूद थे, जो सारे के सारे कर्जदारों को अब वापस किए जा सकते थे। और उन्हीं 300 दिनारों के साथ साथ 1 दिनार और था जो कि अलग रखा हुआ था। फकीर ने उन मालदार लोगों से कहा कि मैं नहीं कहता था कि मेरी मदद अल्लाह ताला ज़रूर करेगा, और उसने मेरी मदद कर दी है। देखो तो सही, मेरा रब ये सारा कुछ देख रहा था। और जैसे ही मैंने हलवा पूरी इस बच्चे से ली और इस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो मेरे रब से इसका रोना देखा ना गया और उसने मेरी मदद कर दी। काश तुम में से कोई रोने वाला होता तो शायद इस बच्चे की ज़रूरत पेश ही ना होती। अल्लाह ताला जब किसी महफिल से किसी एक बंदे की दुआ कबूल फरमाता है तो सबकी ही दुआएं कबूल फरमा लेता है। लिहाजा हम में से कोई एक भी रोने वाला हो
कोई भी उसका लाडला हो या उसका प्यारा हो तो हम सबकी दुआएं कबूल हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।